चूंकि ये सब कुछ मिलता है, ज्ञान, बल, संयोग, तो हम उनको अपना स्वभाव मान लेते हैं। संयोग को तो स्वभाव नहीं मानते, ज्ञान और बल को स्वभाव मान लेते हैं। देखा कि चक्रवर्ती को, तीर्थंकर आदि को चार ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं उन्हीं अवस्था में, तो ज्ञान की अधिकता भी हो गई और शरीर में उत्तम संगठन भी हो गया और सब सेवा भी, इंद्र भी सेवा करता है, सब बातें होती है। तो पर ये जिसको मिलता है वो तो उनका आदर नहीं करता, वो तो अपने मूर्त का आदर करता है, उनकी उपेक्षा ही करता है। मिलते हैं लेकिन वो उनको भोग्य नहीं मानता है, उनने से सेवा करता है लेकिन पुण्य को वो भोगता नहीं। उनने से सब कुछ अनुकूलता मिलेगी वो, लेकिन मोक्ष मार्ग है वो तो अपने स्वरूप में जो सुख है, नैसर्गिक सुख है, उसको ही भोगता है, उसी से आगे बढ़ता ही चला जाता है। और प्रकट ज्ञान, ज्ञान बहुत मिल गया, बल बहुत मिल गया, संयोग उत्तम मिल गया, उनको किसी को उपयोग में नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? कि वो मेरे स्वभाव नहीं है। वो तो पुण्य दे रहा है, संसार दशा में अगर वो नहीं हो, केंद्रीय आदि तो काम नहीं हो सकता है। उनने आपको चूंकि अभी वो आप तो आपको अनुकूलता देता था कि आप प्रतिकूलता में काम नहीं कर सकते हो, तो अनुकूलता देता है, बस अनुकूलता में अनुकूलता को नहीं भोगना है, अपने स्वरूप को भोगना है। प्रतिकूलता में काम नहीं होता, इसलिए आपको धर्म है, मचुआ संवेदना आपको अनुकूलता देता है। तो अनुकूलता मिलना अलग बात है, अनुकूलता को भोगना अलग बात है, उनमें बहुत अंतर है। प्रतिकूलता हो तो काम नहीं होता है, अनुकूलता तो अनुकूलता को भोगने लगते हैं। मैं अनुकूलता में अपने स्वरूप को भोगू, जब उदाहरण नहीं आता है तो फिर आप अनुभव नहीं कर सकते हो। बहुत सारी खाने पीने की व्यवस्था नहीं बन रही है, बच्चे अनुकूल नहीं, परिवार अनुकूल नहीं, काम नहीं कर सकते हो। बाहर के काम करने हैं बहुत सारे, तो आप काम नहीं कर सकते हो। काम कब होगा? जब बाहर की कोई प्रतिकूलता नहीं हो, तो आप बड़े आराम से अपना अनुभव करोगे। नहीं जूझते रहोगे प्रतिकूलता में, बराबर जूझना ही बना रहेगा, जूझने में फिर काम नहीं होगा। काम तब होता है जब सब प्रकार की बाह्य अनुकूलता नहीं होती। तो कहते हैं स्व संवेदन आपको बाहर की अनुकूलता भी देता है, चिंता मत करो। पुण्य आप कहते हैं तुम्हारे साथ आई है अनादि से, लेकिन सब बदल के पुण्य रूप हो जाएंगे, आप अपना काम कर पाओगे। फोन डिस्टर्ब हो रहा है। बात है कि अनुकूलता मिलती है, ज्ञान मिलता है, वो अनुकूलता है। ज्ञान कम हो तो काम नहीं हो सकता है। एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, तो मन तो मिलना चाहिए। फिर विचार शक्ति कमजोर है तो नहीं काम कर पाओगे, युक्ति नहीं कर ले पाओगे। तो आपको बल पर आपको सहज अनुकूलता मिलती है, प्रतिकूलताएं मिलती है। अनुकूलता को आप अनुभव के लिए काम में लेते हो और काम में काम नहीं लेते। ज्ञान बहुत मिल गया तो प्रसिद्धि लेने लग जाओ, उससे तो नहीं चलेगा। ज्ञान से प्रसिद्धि नहीं लेना है, ज्ञान से मार्ग समझ करके, ज्ञान से मार्ग समझ में आता है। मार्ग समझ तो ज्ञान का ही काम है ना, लेकिन समझ को भी काम नहीं लेकर अनुभव करता है। आप अनुभव करते हो तो आप सब में ज्ञान हो जाता है, सच्ची समझ हो जाती है। और सच्ची समझ को दुनिया में बांटने लगोगे, सच समझ को भूल गया। सच्ची समझ तो ये कह रहे अनुभव करो, तो सच्ची समझ को काम में नहीं, सच्ची समझ को विकट छोड़ देता है और आप अपना अनुभव करता है। सब में ज्ञान होना अलग बात है, बाहर के अनुकूलता होना अलग बात है, लेकिन आपको एक ही काम करना है कि आपका स्वभाव है, सुख है, स्वास्थ्य है, आप उसका भोग करो। स्वास्थ्य है, सुख का अनुभव होता है, ये स्वयं स्वरूप है, साधन नहीं है। स्वास्थ्य मिल गया तो हम काम धंधा कर रहे हैं, शरीर में सुख की स्थिति है तो काम कर रहे हैं। ये हमने अपने स्वभाव को ही विषयों के सुख के लिए काम ले लिया, स्वभाव का दुरुपयोग। स्वास्थ्य मिल गया, ये हमारा स्वभाव है। सिद्ध भगवान स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ नहीं होते। स्वास्थ्य मिल गया तो हम काम काज कर रहे हैं, दुनिया में नाम पा रहे हैं, बहुत ही सामग्री अर्जन कर रहे हैं, उनका भोग कर रहे हैं। सुख का अनुभव शरीर में तकलीफ नहीं है, सुख का अनुभव होता है, तो हम फिर उससे भी मतलब है तभी तो काम कर पाते हैं। बीमार तो कहाँ काम कर पाते हैं? जहाँ शरीर में सुख हुआ बाहर काम करने लगे। स्वास्थ्य और स्वभाव, स्वास्थ्य को, सुख के अनुभव को अपना स्वरूप मानो, भोगने योग्य मानो, उसके से कुछ और नहीं ग्रहण करना। जैसे आपको बंदूक है तो उसे रक्षा करनी है कि बंदूक से अपने को मार लेना। तो स्वास्थ्य और सुख के अनुभव से आप शुभ भाव करो, तो उन स्वास्थ्य को अपने हानि के लिए काम ले लिया, शस्त्र से अपनी हत्या कर ली।
तो स्वास्थ्य अच्छा है, सुख का अनुभव शरीर में होता है, तो आपने कोई पाप करने लग गया, कोई पुण्य करने लग गया, तो उसने स्वास्थ्य को, सुख को, अनुभव को दुरुपयोग किया। मनुष्य पर्याय ऐसे पुण्य के विभाग से मिली है। पुण्य है, पाप प्रकृति का उदय नहीं है, पुण्य का उदय है। तो हम सारा बाकी लौकिक काम करते रहते हैं, अनुभव करने के लिए मिला थी मनुष्य पर्याय। तो मनुष्य पर्याय स्वयं मतलब पुण्य का उदय की से प्राप्त होती है। मनुष्य पर्याय का मतलब क्या है? आपको स्वास्थ्य अच्छा मिला, आपको शरीर में सुख का अनुभव होता है, इसका नाम तो मनुष्य पर्याय है। जिसको नहीं होती है, सब बहुत सी बाधा रहती है। हमको अनुकूलता मिली है, उस अनुकूलता से हमको अपना अनुभव करना था। अनुभव से मिली थी अनुकूलता, तो उसको अनुकूलता अनुभव इतना करो कि फिर आप परमात्मा से प्राप्त कर लो। केवल अनुकूलता कोई मत भोगो, उस अनुकूलता में अपने स्वभाव जिससे तुमको अनुकूलता मिली है, सुख का अनुभव है, स्वास्थ्य है, उसका ही आप भोग करो। स्वास्थ्य को ही भोगो, सुख का अनुभव होता है उसी को भोगो, वही तो मोक्ष मार्ग है। इसको साधन मत बनाओ, उसको स्वरूप बनाओ। स्वास्थ्य को तुम्हारा स्वरूप है, ये मिल गया ना, इसलिए भोगो इसको, इससे और काम मत करो। निष्कुब्ध शब्द आया था, आत्म मुक्त अवस्था में कोई विघ्न नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं होती है, अड़चन बाधा ये कुछ नहीं होती, व्यवधान ये नहीं होता है। मोक्ष मार्ग में भी नहीं है, मोक्ष मार्ग में कम है और आगे बिल्कुल नहीं है। और स्वस्थ व्यक्ति है वो, उसका माइंड सेट बढ़िया रहता है, कषाय मंद रहती है, तो उसका व्यवहार भी अच्छा होता है। अस्वस्थ व्यक्ति तो दिमाग उसका आकुल व्याकुल रहता है, क्षुब्ध रहता है, तो अच्छा बिहेव नहीं करता। अच्छा बोलो तो भी उसको तकलीफ करने से बुरा लगता है, उसको क्रोध आता है। मीठा बोल रहे हैं वो क्रोध करता है। अस्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार भी खराब हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार बराबर अच्छा होता है और आपको सहयोग भी करेगा। स्वस्थ व्यक्ति सहयोग भी क्या करेगा, वो तो उल्टा सहयोग की अपेक्षा करता है। इसलिए स्वास्थ्य एक आपका धन है, वही भोगने योग्य है और कुछ भोगने योग्य नहीं है। स्वास्थ्य मिलता है स्वयं होने से, तो स्वयं होना चाहिए, और इसके फल में सामग्री मिलती है, लेकिन वो भोगने योग्य नहीं है। अधिक विकसित ज्ञान भी मिलेगा, बल भी मिलेगा, और वो कुछ उपयोग में लेने लायक नहीं। उसे भी समझ लो ये अनुकूलता के अर्थ में ले, बस कि आप उसमें अपना अनुभव कर सकते हो। पुण्य प्रकृति के उदय को एक अनुकूलता मानो, भोगने योग्य मत मानो। पुण्य प्रकृति का उदय है, अनुकूलता मिल रही, संयोगता मिल रहे, उनको मत भोगो। ऐसी स्थिति आपको दी जा रही है जहाँ आप अपने स्वास्थ्य का अनुभव करके, सुख का अनुभव शरीर में, उस सुख का अनुभव करके सुख की पूर्णता को प्राप्त कर लो, स्वास्थ्य की पूर्णता को प्राप्त कर लो। स्वास्थ्य को केवल मूड शरीर के साथ संबंध करके मत जोड़ो। स्वास्थ्य तुम्हारा स्वभाव है। स्वास्थ्य का मतलब सुख का अनुभव होता है। स्वास्थ्य को सुख का अनुभव को एक ही बात है, उससे भगवान को भी होता है। इसलिए स्वास्थ्य को या सुख के अनुभव को उत्तम संयोग से सुख मानते हो, उत्तम शरीर से सुख मानते हो, उत्तम परिवार में से सुख मानते हो। साथ में सुख क्यों? क्या बहुत पैसा है, मकान है, जायदाद है, सोना चांदी है और घोड़े गाड़ी सब है, ये सुख का अनुभव नहीं है। सुख का अनुभव तो आपके शरीर में वेदना नहीं है, इसी रूप में लेना चाहिए। पुण्य का उदय है तो यही कि शरीर बीमार नहीं है, उत्तम शरीर ऐसा लो। अभी बाहर की अनुकूलता तो बाहर चलेगी, तुम्हारे में उदय है, तुम्हारे में काम होना चाहिए ना। संयोग मिलता अलग बात है, वो संयोग का कार्य तुम्हारे में कहाँ है? हमारे में तो तुम्हारी अनुभूति है, तो तुम्हें तकलीफ नहीं है। ये इसी अर्थ में पुण्य प्रकृति के उदय को लेना चाहिए। वो मूर्त शरीर मिला तो मूर्त शरीर में सुख थोड़ी है, संयोग मिला उसमें सुख थोड़ी है, सुख तो तुम्हारे में है। पुण्य प्रकृति का उदय इतना ही समझो कि शरीर में वेदना नहीं है। वेदना है वो बात प्रकृति को रोक रहा है। पुण्य प्रकृति का उदय, पुण्य प्रकृति का उदय है साधा वेदने का जिसको बोला जा रहा है, बस वो ये है कि आपको प्रतिकूल सामग्री नहीं आने दे रहा है। आपको अनुकूलता है, ये कोई प्रतिकूलता नहीं है, बस इतना ही काम। कोई उत्तम शरीर मिला, उत्तम शरीर सुख नहीं देता है, बस ये खराब शरीर नहीं है, ऐसा ले लो। हर शरीर तो है, वो शरीर है तो नाम कर्म की वजह से, नाम कर्म को तुम अच्छा मान लो, अच्छा शरीर मिला है तो उसको पुण्य प्रकृति मान लो, और उससे कोई सुख हो जाता है बात नहीं है, उस समय एक अनुकूलता मिल जाती है, इतने से बात लेना चाहिए। क्षय कुसुम है वो दर्शनावण्य कर्म का क्षय कुसुम तो बराबर मानो, क्योंकि उस जितना जितना दर्शनावण्य कर्म का क्षय कुसुम होता है उतना उतना हमारे शरीर में संवेदना अच्छी होती है। दर्शनावरण कर्म एक अनिश्चित की तरह समझो, वो आपको अपना अनुभव नहीं होने देता है, लकवा हो जाता है,
वैसे दे दिया जाता है। आपने स्लीपिंग पिल खा ली है, कोई जो है ऐसी कोई चीज खा लेती है जो कि कुछ आपको मूर्छा देती है, तो आपका अनुभव आपको स्पष्ट नहीं होता, कुछ लगता ही नहीं शरीर में कुछ हो रहा है, अच्छा लग रहा है। सर कहीं कहते हैं हमको तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या है कि तो दर्शन में आवरण करने वाला कर्म मौजूद है। जैसे स्वच्छोपम बढ़ता है तो आपको शरीर में स्पष्ट सुख की संवेदना होती है। वो अनुभव से होगा, आपको शरीर में अच्छा नहीं लग रहा, तो रोग तो नहीं लग, अच्छा नहीं लग रहा है, उसका कारण क्या है? कि सुख का आपको स्पष्ट संवेदन नहीं हो रहा है। संवेदन तो सुख का ही होता है, वो नहीं हो रहा है, तो मूल में दर्शनावरण कर्म ही काम कर रहा है। दर्शनावरण कर्म का सूक्ष्म होना चाहिए, सब संवेदन में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, विघ्न नहीं आना चाहिए। वो मूल व्यवधान है दर्शनावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म का जो है जैसे जैसे क्षोक्षम बढ़ता है वैसे वैसे जीव को शरीर में अधिक सुख अनुभव में आता है। ज्ञानावरण के क्षोक्षम की तो बात ही नहीं हो, तो सही अच्छा है तो ज्ञान अच्छा हो रहा है, आपको इंद्रिया अच्छी है तो ज्ञान अच्छा हो रहा है, मन मस्तिष्क में तो ज्ञान अच्छा होता है। तो बौद्धिक भाव समझो, हृदय है, अच्छा शरीर है तो आपको अच्छा ज्ञान हो रहा है, वहाँ ज्ञानावरण का क्षोक्षम नहीं लगाना चाहिए। तो ज्ञानावरण को इसलिए मानने को तैयार नहीं, ज्ञानावरण को चीज है। ज्ञानावरण क्षोक्षम मानने को ज्ञानावरण का क्षोक्षम केवल ज्ञान हो जाएगा। इसको तो नाम कर्म का ही कार्य है, नाम कर्म से आपको उत्तम शरीर मिला, उस कारण से आपको इंद्रिया अच्छी मिली तो अच्छा ज्ञान हो रहा है। सीधी सीधी बात है, किसी की आंखें खराब हो रही, लेंस बदल देते बढ़िया दिखने लग जाता है, क्षोक्षम क्या करेगा? तो इन इंद्रिय जीव है, उसको आंख नहीं है, चार इंद्रिय हो गई, आंख मिल गई, दिखने लग जाता है उसको। तो वो तो नाम कर्म का कार्य है, और इसलिए उसको ज्ञान को तो औदिक भाव मानना चाहिए, उदयजन्य है। और वो स्वरूप है तो सिद्ध अवस्था में भी रहना चाहिए, सिद्ध अवस्था में नहीं रहता है, उदय नहीं है। तो ज्ञान औदिक भाव है, दर्शन है, वो क्षोक्षम भाव भी है और क्षयिक भाव भी है। दर्शन स्वरूप संवेदन पूरी तरह पूर्ण होता है सिद्ध अवस्था में, पूरा सुख अनुभव में आता है। तो वो दर्शन आवरण माने सुख में आवरण समझो, दर्शनावरण कर्म को सुखावरण कर्म मान लो। और उसको प्रकट कौन नहीं होने देता है? ज्ञान में खड़े होते तो आप सिर्फ सुख मालूम नहीं पड़ता है। तो ज्ञान एक जो है वो स्वरूप को रोकता है, एक दर्शनावरण जो है स्वरूप को रोकता है। ज्ञान का तो उगाड़ रोकता है, उसका ज्ञान का उपयोग करने लगते हो तो अनुभव नहीं कर सकते। ज्ञान तो बाधा है और दर्शन स्वरूप है आपका। दर्शन माने आपको अपना संवेदन स्पष्ट होना चाहिए, जो सुख पूरा हमको मिलना चाहिए, उसको रोक रहा है दर्शनावरण कर्म, और ज्ञान भी रोक रहा है। दर्शनावरण और ज्ञान भी एक सुखावरण समझो ज्ञान को। ऐसे गायब हो जाते हैं। तो मैंने पीछे की ओर, जैसे कोई नाटक हो रहा है तो कोई बोलने वाला उसे याद नहीं आ पा रहा कुछ, उसको तो पीछे कोई व्यक्ति उसको हिंट देता है, बोलता है ताकि उसको याद आ जाए, पृष्ठभूमि में उसका सहयोग करता है। पीछे आदमी रोल तो 4 जने करे नाटक में, पीछे सारी टीम बैठी हुई है, तो सामने तो नहीं आ रही, एक एक करके आती, ऐसी स्थिति है। पृष्ठभूमि पीछे, पर्दे के पीछे। ऐसे ही अनुभव तो हमको किसी ने कहा वाका हो रहा है, आगे से चला थोड़ी गया, वो भी मौजूद ही है, हमारे अनुभव में नहीं आ रहा। इसी बात अनुभव में नहीं आने का मतलब पीछे रखा है, प्रकट नहीं है वो। तो सारा शरीर में, सारा शरीर बात प्रदेश पांव से मस्तक तक है, लेकिन हमको प्रकट नहीं है, हमको तो कोई भाग ही प्रकट है। तो क्या नहीं है? क्या है? तो सही, यही बात बताई भी थी। और आप लोग बताइए, इसे क्या देखना पड़ेगा, तो किस संदर्भ में है तो देखना पड़ेगा उसको। और कोई चर्चा हो तो बताएं। पूछा था पृष्ठभूमि में रहता है का सामने, हाँ बैकग्राउंड, और आदमी सामने खड़े, पीछे पड़े, सारी टीम है कि नहीं है? बैकग्राउंड में सारी टीम है, कोई भाग थोड़ी गया बाकी खिलाड़ी। तो ऐसे ही पूरे आत्मदेश तो है ना, वो अनुभव में थोड़े आ रहे, वो बाकी आत्मदेश भाग थोड़ी गए, वो तो मौजूद ही है। ये अर्थ था बस। पीछे प्रश्न माने देखो, पन्ना होता है ना, तो 1 पेज 2 पेज होते हैं एक पन्ने में, एक सामने होता है एक पीछे होता है। ऐसे हमारा आगे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा। पृष्ठ माने पीछे, पाद पृष्ठ, कर पृष्ठ, पृष्ठ माने पीछे, पीछे है मतलब सामने नहीं है, पीछे है। सिक्के का एक पहलू हमारे सामने होता है, दूसरा पहलू हमारे सामने नहीं होता है कि नहीं? वो है, पन्ना है तो उसके 2 पेज है, एक पेज सामने होता है, एक पीछे रहता है।
पीछे का बैकग्राउंड, पीछे बैक मैंने हमारे बैक बोन होती है ना, ऐसे बैक लेना। में तो आगे बढ़, नरक का जी मोक्ष थोड़ी जाएगा। आपके हृदय में काम नहीं हो सकता, तकलीफ है, तो पुण्य का उदय तो आना चाहिए। तो आप वेट करो, आप अनुभव का प्रयास करो। मैंने आपके उदय में भी कहीं शरीर में सुख की स्थिति आप तलाश करो, उसका आश्रय करो। पड़ेगा बहुत, आपका उदय तो काम नहीं कर सकते, भोगो उसको, और क्या करें, शांति से भोगो। करने से क्या हो, तुमने किए खोटे कर्म तुम ही भोगो। फिर भी ऐसी स्थिति जीव के पास है कि सर्वथा स्वभाव नहीं ढकता है, कुछ अंश व्यक्त रहता है। वह आपकी ताकत कितनी है कि आप उस पॉजिटिविटी में आ सको। पॉजिटिविटी में काम होगा, नेगेटिविटी में काम नहीं होगा। सिर में दर्द हो रहा, देखो आप पाँव में दर्द नहीं है, पाँव को छूओगे तो मालूम पड़ेगा वहाँ तकलीफ नहीं है, तो वहाँ उस भाग का अनुभव करो, तो कोई दर्द का अनुभव नहीं आएगा आपको। आप काम कर लो, सुख का अनुभव तो मार्ग है ना, तो सुख की स्थिति उसका अनुभव कर लो, मार्ग बन गया। तो आपको दे क्या करेगा, पूरा तो आपका उदय नहीं आता है, कुछ पुण्य का उदय, कुछ स्वभाव व्यक्त रहता है। तो उसको आपको ढूंढने की सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप तलाश कर सको कि सुख का अनुभव स्वभाव व्यक्त है, उसका आप अनुभव करो। स्वभाव का अनुभव करने का, विवाह का अनुभव से मार्ग नहीं बनेगा। अनुभव करना स्वयं विवाह है ना। आप पाँव से मस्तक तक दुख नहीं है, तो यहाँ ठहरो, आप यहाँ रहो, उसको भोगो, बाहर मत देखो। नहीं ख्याल में आती आता तकलीफ मालूम नहीं पड़ती, बीमारी है तो उसको अनुभव नहीं होता आपको। बाहर है तो उपयोग, क्योंकि मूर्त को ग्रहण कर रहा है, उस समय हमको वैसे सुख दुख होता है, सारे सुख दुख का अनुभव नहीं हो, तो हम कहते हैं हम बढ़िया बढ़िया। जब शरीर में आते हो तो पता लगता है बढ़िया नहीं हुआ, तो वहां फिर चुनाव करना पड़ता है कि अब खराब स्थिति को छोड़कर अच्छी स्थिति को भोगो। बाहर खड़े कर बोलते हैं मैं तो अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तुम जाके देखो सही, अच्छे बुरे पता लगेगा, कहीं सारी बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। और फिर भगवान को प्रॉब्लम तो भगवान ही हो गए ना, फिर तो हमारे भगवान में अंतर क्या रहा, उनको भी शरीर में वेदना नहीं, तुम्हारे शरीर में वेदना नहीं, तो तुम वही बने रहो, भगवान ही बने, तुम बने रहो, तुम भी भगवान हो, वही भगवान है। ये तो कहता है कि आपको आवरण है, जैसे सूर्य पे आधा ग्रहण हो गया तो आधा सूर्य दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा, वैसी स्थिति हमारी है। कुछ भाग का स्पष्ट संवेदन होता है, बाकी का होता ही नहीं है। कुछ भाग का भी स्पष्ट तो भगवान को होता है, हमें तो अस्पष्ट सही होता है। माने जितना सुख है उसका कहाँ अनुभव में आ रहा हमारे, उसका नाम अस्पष्ट है। पूरा सुख आए तो माने स्पष्ट संवेदन हुआ, उस सुख अनुभव में आ रहा है तो अस्पष्ट हो गया वो। तो फुल करो, बारी बारी से पूरे शरीर का करो, बारी करके पूरा शरीर कवर कर लेते हैं हम। भाई साहब जैसे आपने हम उपयोग को पलट सकते हैं, प्रतिकूलता में उपयोग को पलट सकते हैं, जांच करते हैं अपनी, चलो अपने को टेस्ट करते हैं। इतनी बात है कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने का प्रयास करते हैं, ताकि कदाचित प्रतिकूलता आ जाए तो हमारे को अभ्यास हो अपना काम करने का। इतनी सी बात है, चला चला के प्रतिकूलता नहीं बुलाते, टेस्ट करते हैं, अपनी जांच करते हैं कि वाकई क्या हम अपने उपयोग को प्रतिकूलताओं में भी पलट सकते हैं। पैसे वाला है तो देखता है कि मैं क्या गरीबी में मैं रह सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ, कल गरीबी आ जाए तो फिर मुझे उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे तो बहुत पैसे वाला है तो उसको मालूम का है, तो फिर वो तो एकदम अनुकूलता में रहा हुआ जीव, होने अवस्था में फिर तकलीफ होगी ना उसको। तो उससे पहले ही आप उस बार के लिए तैयार करो अपने आप को कि बगैर परिकर के, बगैर संयोग के भी आप जी सकते हो। अनुकूलता नहीं हो तो भी आप अपना काम कर सकते हो। अनुकूलता पुण्य के उदय से ही काम होगा, पाप के उदय में काम नहीं कर पाऊंगा, तो भैया हमको तो काम हर परिस्थिति में करना है। तो वेदना है तो वेदना के स्थल को छोड़ सकते हैं, सुख के स्थल पर आ सकते हैं। गर्मी बहुत, गर्मी से ध्यान हटा करके अपना स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं, सर्दी से उपयोग हटा करके अपना स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य की जांच है, बस और कुछ नहीं। मार्ग बनेगा ही। दुख बाहर में दुख के संयोग होने पर हम सुख का अनुभव कर लेते हैं, ये प्रयास करना बस। भाव का अनुभव नहीं करते मुनिराज, विवाह की परिस्थिति सब संयोग को विवाह थोड़ी कहते हैं।
विवाह नाम तो शरीर में वेदना का है, संयोग का नाम विवाह, विवाह थोड़ी है, पर में थोड़ी हमारा विवाह होता है, अपने पांव से मस्तक विवाह होता है ना। तो बाहर के संयोग प्रतिकूल है, उसमें भी आप प्रतिकूलता को लक्ष्य नहीं करके अपने शरीर का लक्ष्य करते हो, सुख का अनुभव करते हो, ये अपनी ताकत को पहचानने के लिए करते हैं सारा काम, चला चला के नहीं करते इस काम को, एक परीक्षा के लिए करते हैं। तो सब दिमाग खराब, शास्त्र पढ़ पढ़ के बहुत दिमाग खराब होता है, भाव भाषण तो होता नहीं, शब्दों को पकड़ लेते हम लोग वहां भी। उत्तम शौकी मेरे मारो देखा मन मोह तक, ऐसा करेंगे क्या? हम पढ़ पढ़ के पागल हो रहे हैं शास्त्र किताबों को, और कुछ नहीं हो रहा। पढ़ना ज्यादा पूजा है, पढ़ना वो हमारे पाप कष्ट का कारण बनती है। भाव भाषण तो हो नहीं पाता, अनुभव तो हुआ नहीं है, और तब मिथ्या ज्ञानी क्या करेगा? अच्छी चीज से भी अपना सिर दुखी होगा ना। वो मिथ्या ज्ञानी अच्छी चीज का भी अर्थ गलत निकालेगा। पहले सम्य ज्ञान तो पैदा करो, तो पता लगेगा कि आचार्य का या किसी व्यक्ति का कहने का भाव क्या हो सकता है। सम्य ज्ञान पैदा करने के लिए शरीर का एहसास करना पड़ेगा। शरीर का एहसास की बात ही नहीं करते हो, सारी वाणी पढ़ना, सारी क्रिया पालना बेकार हो गया ना। प्रथम मधुसूदन ज्ञान को मर्यादा में लेना, सारा पढ़ो, प्रथम ज्ञान का अवलंबन लेकर के फिर मधुसूदन ज्ञान को मर्यादा में लेना। ज्ञान से इतनी बात समझ ली कि हम सुख स्वभावी है, सुख का अनुभव मोक्ष का मार्ग है, अब सुख का अनुभव करना बस। अब शास्त्र पढ़ते रहोगे क्या? बोलो धम्मो है, पहले तो दर्शन तो करो, अपने स्वरूप का पहचान तो हो, उसके बाद दूसरी बात करो। स्वरूप की पहचान तो संवेदन से होती है, तो पहचान करते रहोगे कि अनुभव करोगे, संवेदन करोगे, पहचान को रोते रहोगे। समझ पैदा हुई मान लेते हैं, पर समझ तो विकल्पात्मक है। समझ क्या करेगा? निर्विकल्प होना है। संयोग समझ लो आप, पर उससे काम, संयोग को छोड़ना है, समझ को छोड़ो, अनुभव करो। ज्ञान है, सविकल्प ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, निर्विकल्पता मोक्ष मार्ग है। दर्शन निर्विकल्प होता है, मन संवेदन निर्विकल्प होता है, ज्ञान सविकल्प होता है। ज्ञान को छोड़ो, ज्ञान होता है, मिलता है, पर ज्ञान को भोगना नहीं है। प्रयोजन पड़ता है, काम लेना, ज्यादा काम नहीं लेना। ज्ञान की कुछ उपयोगिता, उतना का उपयोगिता रख लो। उपयोगिता इतनी है कि अज्ञान में, मिथ्या ज्ञान में काम नहीं, तो सम्य ज्ञान में काम होता है। सम्य ज्ञान में काम होता है तो सम्य ज्ञान एक साधन है, साधन को छोड़ना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। स्वभाव हमारा साधन नहीं है, वो तो उसको भोगा जाता है। साधन को तो साधन रहित होते सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान के पास कोई साधन नहीं होता, मोक्ष होता है। साधन आदन मिलते हैं, लेकिन साधन को थोड़ी भोगा जाता है, भोगा स्वरूप हो जाता है। संयोग है, संयोग को तो संयोग से परे जाना पड़ता है। संयोग माने उपद्रव्य है, उपद्रव्य को छोड़ो। इसलिए उत्तम शरीर मिलता है, वो उपद्रव्य है। ज्ञान की उगाड़ है, उस शरीर के साथ आश्रित है, तो वो उपद्रव्य है। स्वास्थ्य बल सब, स्वास्थ्य नहीं, उत्तम शरीर का मिलना, उत्तम ज्ञान का मिलना, उत्तम बल का मिलना, सब संयोग है, पर भाव है, परद्रव्य है। ये भोगने योग्य नहीं है। ज्ञान भोगने योग्य नहीं, बल भोगने योग्य नहीं, उत्तम शरीर भोगने योग्य नहीं, शरीर में तकलीफ नहीं, ये आपकी चीज है। स्वास्थ्य है, सुख का अनुभव आपको अपने में होता है, ये आपकी चीज है, स्वाधीन है, इसका भोग करो तो आप परमात्मा बन जाओगे।